दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज स्टार्ट की है जिसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और पांचों पार्ट में हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक समझा है। क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा आप जाकर। आज जो हम टाइप करने वाले हैं वो है, यदि कोई भी व्यक्ति या फिर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ए या बी, तो कोई भी अगर काम छोड़कर जाता है, ठीक है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट पे आधारित अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से करेंगे, आज हम इस क्लास में उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम पैटर्न भी चेंज करेंगे लास्ट में कि क्वेश्चन जो है कैसे पैटर्न बदल कर पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्या दिया है कि ए और बी, ठीक है, किसी कार्य को क्रमशः 10 व 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, दोनों इसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 5 दिन के बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन में क्या हमें दिया है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ये जो चीजें हमें ध्यान में रखनी। इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। हमसे कह रहा है कि ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बी 12 दिन में कर रहा है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 12 पंची 60, ठीक 60 होगा, ठीक है, दोनों का भाग जाएगा। तो अगर हमें यहाँ से अब क्या निकलेगा, तो यहाँ से कार्य क्षमता निकलेगी, 10 का भाग 60 में जाएगा कितनी बार, 6 बार, 12 पंची 60। तो 6 और 5 ये क्या निकल के आ गई, ए की कार्य क्षमता 6 और बी की कार्य क्षमता 5, ये हमारा निकल के आ गया। देखिए ये तो हमारा सिंपल था जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ये आसानी से समझ गए होंगे। ए और बी का दिया, टोटल वर्क निकाल लिया हमने, कैसा एलसीएम निकाल के इनका टोटल वर्क निकाल लिया, और यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई ए और बी इंडिविजुअल दोनों की। अब देखिए क्या करना, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में हमें दिया है कि तथा 5 दिन के बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, भाषा को समझिए कि 5 दिन के बाद ए काम को छोड़ के जाता है। यदि ए और बी साथ में कार्य चालू कर रहे हैं और 5 दिन के बाद ए जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सर ए और बी ने 5 दिन तक तो साथ में काम किया होगा। ठीक है, क्या किया होगा, 5 दिन तक ए और बी साथ में मिलकर काम किए होंगे। 5 दिन के बाद ए चला गया, ठीक है, बी नहीं ए चला गया, मतलब बी ने भी काम किया होगा। तो 5 दिन तक क्या है कि ए और बी ने साथ में काम किया होगा, उसके बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से समझते हैं। ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, आपको पता है कि ए और बी ने कितना काम किया, 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक, ठीक है, ए और बी ने 5 दिन तक। अब ए और बी अगर 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो आपको पता है ए की 6 है और बी की 5 है, तो दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेगी तो एफिशिएंसी प्लस होगी, मतलब 6 और 5 11। तो 11 की एफिशिएंसी अगर काम किया जाए तो कितना होगा, आपको पता है कि 55, 11.55, मतलब ए और बी अगर 5 दिन तक साथ में काम किए होंगे तो कितनी एफिशिएंसी से, दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम किए होंगे, तो 6 5 11, तो 5 दिन तक का काम कितना हो गया, 55। इसका क्या मतलब हुआ कि सर 55 काम तो इनने मिलके कर लिया, 55 काम ए और बी 5 दिन में कर चुके हैं। तो अब कितना रिमेनिंग बच रहा है, तो 60 में से हम 55 माइनस करेंगे तो 5। अब देखिए आपको पता है कि 5 काम बचा हुआ है, ठीक है ना, 5 काम बचा हुआ है और एक काम छोड़कर जा चुका है, एक काम छोड़कर जा चुका है और 5 काम हमारा बचा हुआ है। तो अब हम कहते हैं कि काम कितने दिनों में पूरा, मतलब अब कौन बचा, बी बचा, ए तो चला गया 5 दिन के बाद में, तो बी ने किया होगा ये बचा हुआ काम 5, और बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 5 है, मतलब एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे अगर निकालना चाहें कि 5 हमारा काम बचा था, ठीक है, और एफिशिएंसी बी की 5 है, तो बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 1 दिन काम किया, ठीक, क्योंकि बी 5 की एफिशिएंसी से करता और बचा काम 5 था, ए जा चुका था, इसका मतलब कि बी ने अकेले 5 काम कर दिया 1 दिन में। तो हमसे पूछा गया कि काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है, हमसे टोटल डेज पूछा है कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ होगा। तो देखिए 5 दिन तो यहाँ ए और बी ने साथ में किया, ठीक है, और 1 दिन किसने किया, बी ने किया, अकेले काम किया बचे काम को। तो टोटल डेज कितने हो गए हमारे, 5 + 1 = 6 डेज। 6 दिनों में क्या है कि हमारा काम पूरा होगा।
आसान था, बस भाषा को समझना कि क्वेश्चन में क्या भाषा यूज की गई है और बस उसी आधार पे हमें क्वेश्चन को करते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 14 और 42 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। एक साथ शुरू करेंगे। अब कौन जा रहा है? 9 दिन के बाद में हम यहाँ बी को काम छुड़वा लेते हैं कि 9 दिन बाद बी काम छोड़कर जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, समझिएगा कैसे करेंगे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की जैसे प्रोसेस होगी कि ए हमारा कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ए जो है 14 डेज में हो रहा है, 14 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी हमारा 42 दिन में कर रहा है। ठीक है सर, अब क्या करते हैं एलसीएम, क्यों? टोटल वर्क निकालना है। तो 42 और 14 का 42, तो टोटल वर्क कितना हो गया 42। अब ये क्या करेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 14 3 42 और 42 से कम 42, तो 3 और 1 क्या आ गया कि एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब क्या बोला है कि 9 दिन के बाद में काम तो दोनों शुरू कर रहे हैं, लेकिन 9 दिन के बाद में कौन जा रहा है? इस बार बी काम छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि 9 दिन तक तो ए और बी साथ में काम कर रहे होंगे और 9 दिन के बाद में बी छोड़ के चला गया। ठीक है, मतलब ए ने बाकी काम किया होगा आगे का, तो 9 दिन तक तो साथ में किया, तो 9 दिन तक कितना काम करेंगे? आपको पता है कि 9 दिन तक कितने से ए प्लस बी का कितने से काम होगा? 3 और 1 4 की एफिशिएंसी करेंगे 9 दिन तक, तो 9 डेज तक कितना 4 की एफिशिएंसी से कितना काम हो जाएगा? 9 चौके 36। तो इसका ये मतलब हो कि 36 काम तो जो है इन दोनों ने ए और बी ने मिलके 9 दिन तक किया होगा। तो हम क्या करेंगे 36 काम तो यहाँ से माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा 6। ठीक है ना, मतलब जो 6 काम है वो अकेले बी ने किया होगा आगे के दिनों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया, फिर बी छोड़कर चला गया। अब कौन बचा? हमारा ए अकेला बचा, और ए ने कितना 6 काम किया होगा रिमेनिंग। अब देखिए ए ने कितने दिन काम किया होगा, दिन निकालें तो देखिए 6 टोटल काम था और ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो 6 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 6 काम करने में उसको 2 डेज लगेंगे। तो टोटल दिन कितने हो गए? 9 ये हमारा यहाँ हुआ था, 2 यहाँ हुआ, कुल मिला के अगर टोटल डेज की बात करें, टोटल डेज तो हमारा हो जाएगा 11 दिन हमारा कुल काम करने के लिए समय लगेगा, दिन लगेंगे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है ए या बी में से कोई छोड़ के जा रहा है तो जो है हमारे अगर इसमें काम पूछा गया कि कितने दिन में पूरा होगा तो हमें बिल्कुल यही अप्रोच लगानी है। तो हम इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कुछ बदल के पूछ ले, भाषा चेंज कर दे, ठीक है, अलग पैटर्न से पूछे तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे आगे समझते हैं। देखिए अगर हमसे कह रहा है कि ए और बी 12 और 20 दिन में 12 और 20 दिन में किसी भी कार्य को पूरा करते हैं और दोनों उस काम को पूरा सकते किंतु कुछ समय बाद एक काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, एक शुरू करते हैं कुछ दिन के बाद में, अब यहाँ 9 दिन नहीं आया, अब यहाँ आएगा कि कुछ दिन के बाद में एक काम को छोड़कर चला जाता है। हमसे कह रहा है कि तो पूरा काम 15 दिन में होगा, तो जो पूरा काम हुआ होगा तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? तो पूरा काम 15 दिन में हुआ, 15 दिनों में हुआ। ठीक, और कह रहा है कि 15 दिन में समाप्त होता है। ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा? यदि दोनों साथ ठीक है तो ए ने
कितने समय के बाद काम छोड़ा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। हमारा प्रश्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ एक बार और कि ए और बी किसी कार्य को 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, यहाँ तक ठीक। तथा कुछ दिन के बाद में, अब हमसे कह रहा है कि कुछ दिन के बाद में ए काम को छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम 15 दिन में हुआ। मतलब टोटल जो वर्क उन्होंने किया है, जो भी किया है मिलके, तो वो कितने दिन में, 15 दिन में हुआ। तो हमसे कह रहे हैं कि ए ने कितने समय के बाद में छोड़ा होगा। जो कुछ दिन बाद ये छोड़ता ना, बस वही हमें निकालना कि कितने दिन के बाद ए ने काम को छोड़ा होगा। कैसे करेंगे, देखिए हमसे कह रहा है कि ये जो है 12 दिन में काम करता है और बी 20 दिन में काम करता है। ठीक है, किसी काम को टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम 20 दिया 60 टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी 12 पंचे 60 और 20 दिया 60, तो 5 और 3 ए बी की क्या आ गई, क्रमशः एफिशिएंसी कार्यक्षमता आ गई। यहाँ तक तो सेम था, कर लेंगे आसानी से। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कुछ दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो पूरा काम 15 दिन में हुआ। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ए काम को छोड़ के जा रहा है तो बी तो है, मतलब ये है कि बी ने जो है एक साथ काम शुरू किया, ए चला गया, तो बी ने जब साथ में काम किया ए के तब भी था, और ए काम छोड़कर चला गया तब भी था। मतलब बी ने तो पूरा 15 दिन काम किया ना, बी तो गया नहीं। ठीक है, बी तो छोड़ के गया नहीं, गया छोड़ के कौन, ए गया। तो बी ने क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है, बी ने पूरा 15 दिन काम किया होगा। क्यों, क्योंकि काम तो पूरा 15 दिन में हो रहा है ना, तो बी ने तो नहीं छोड़ा है। इसका मतलब बी ने अपना पूरा 15 दिन काम किया है। तो बी ने अकेले कितना काम किया होगा, बी ने अकेले काम किया होगा 3 की एफिशिएंसी से, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 45। ठीक है, तो बी ने अकेले कितना काम किया, 45। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 15। अब देखिए बी ने अकेले 45 काम किया 15 दिन। ठीक है, अब बचा कितना, 15। अब हमसे कह रहे हैं कि ए काम को छोड़कर चला जाता था। इसका ये मतलब हो कि जो 15 काम है, बी ने अगर 45 किया तो ये 15 काम है, ये 15 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। क्यों, क्योंकि ये तो टोटल हमने क्या किया, बी का निकाल लिया, चाहे वो ए के साथ हो या फिर वो विदाउट ए हो, ए के बिना हो। ठीक है, हमने क्या किया, 45 तो निकाल लिया। अब बचा 15 काम, ये केवल किसने किया होगा, तो ये किया होगा अकेला ए ने काम। तो ये किसका काम बचा रिमेनिंग, ए का काम। तो ए ने कितने दिन काम किया होगा, तो 15 काम। अगर 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो एक काम 5 दिन में, तो 15 काम 3 दिन में। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या यही पूछा था कि ए जो है कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, तो ए ने कितने दिन बाद, 3 दिन के बाद में काम छोड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों काम कर रहे थे, तो ए छोड़कर चला गया, तो ए ने कितना, 15 ही काम किया था बी के साथ मिलकर। तो कितना काम किया होगा, तो ये हमारा बस ए का रिमेनिंग काम था, तो ए ने कुल मिला के 15 काम किया, 5 की एफिशिएंसी से 3 दिन। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ा होगा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। चलिए इस बार क्वेश्चन है 15 और 18 दिन। ठीक है, इस बार कौन जा रहा है, इस बार हम पी को छुड़वा ले रहे हैं। काम कितने दिन में पूरा हो पा रहा है, शेष काम को ए अगले, तो इसमें पूरा काम नहीं है, बस शेष काम को कौन कर रहा है, ए। कितने दिन में, 4 दिनों में करता है। तो बी ने कितने समय बाद काम छोड़ा होगा।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ए और बी किसी कार्य को 15 और 18 दिन में करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, कुछ दिन के बाद बी काम छोड़कर जाता है। अब हमसे कह रहे हैं तो शेष जो काम है वो ए 4 दिनों में पूरा करता है, शेष काम है। ठीक है, वहां मैं पिछले क्वेश्चन में पूरा काम बोला था कि पूरा काम जो है इतने दिन में होता है, लेकिन यहाँ हमसे कहा गया कि जो रिमेनिंग वर्क है, शेष काम है, वो ए 4 दिनों में करता है। तो बी ने कितने समय बाद में काम छोड़ा होगा, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमसे कह रहा है कि ए 15 दिन में करता है, ठीक है, मान लिया। बी 18 दिन में करता है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों, हमको टोटल वर्क चाहिए। तो 18 और 15 का, तो 18 सबसे बड़ी संख्या है, इसका मल्टीपल 18 पंचे 90, तो 90 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क ये हो जाएगा। एफिशिएंसी 15 छक्के 90, ठीक है, 18 पंचे 90 हो गया, 6 और 5। अब हमसे कह रहा है कि कुछ दिन के बाद में बी कार्य को छोड़कर चला जाता है और शेष जो काम है ए 4 दिन में करता है। अब हमें यहाँ पर क्या दिया, तो हमें यहाँ पर केवल ए का शेष दिन का काम दिया कि शेष बी के छोड़ने के बाद में ए 4 दिन काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 6 की एफिशिएंसी से अगर ए का हम 4 दिन का काम निकाल लें तो 6 चौके 24, तो ये 24 काम किसने, ए ने कब किया, शेष काम किया, ठीक है ना। शेष काम जो था वो 24 था, ठीक है। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गया 6, तो कितना काम बचा, 66 काम। देखिए ए ने क्या किया है, शेष काम 4 दिन में किया, तो हमने शेष काम करवा लिया ए से। तो ए ने कितना काम किया होगा अपनी एफिशिएंसी से, तो ए की कार्यक्षमता एक दिन की 6 है, तो हम कह रहे हैं 4 दिनों में उसने कितना, 24 काम। तो ये तो हमारा शेष था, 24 काम ए ने अकेले किया, तो बचा 66 काम। तो 66 काम किसने किया होगा, तो आप कहेंगे सर 66 काम जो है वो ए और बी ने साथ में मिलकर किया होगा, क्यों, क्योंकि शेष काम ये 4 दिन में किया, तो उसके पहले तक तो बी होगा साथ में, तब तो जब बी ने छोड़ा तो ए ने 4 दिन अकेला काम किया। तो ए और बी ने क्या किया, ये जो 66 काम है शेष काम के पहले वाला, तो जो 66 काम है वो ए और बी साथ में मिलके किए होंगे। तो मैं आपसे कहूं कि ए और बी ने कितने दिन काम किया होगा, तो 66 अगर टोटल काम है और ए और बी अगर अपनी कार्य क्षमता से एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी प्लस होगी, 6 की एफिशिएंसी से ए करेगा, 5 की एफिशिएंसी से बी करेगा, दोनों मिलके 11 एफिशिएंसी से करेंगे, तो टोटल कितना दिन हो गया, 6 दिन। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी ने कितने दिन साथ काम किया, तो ए और बी ने कितना काम किया, 6 दिन साथ में काम किया, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि बी ने कितने दिन बाद किया। अब देखिए ए और बी अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो 6 दिन तो ये, और ए ने अपना शेष 4 दिन, तो ए ने तो टोटल 10 दिन काम किया। बाकी बी जो है, बी तो केवल 6 दिन किया ना साथ में, उसके बाद तो ए क्या है हमारा, बी चला गया, तो बी ने अकेले कितने दिन, यही हमारा क्या है 6 दिन, कि बी ने जो है अकेले 6 दिन काम किया, ठीक है। जो एक के साथ मिलकर काम किया होगा 6 दिन, वो बी ने अकेले काम किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे अगर कोई छोड़ के जाता है, टोटल वर्क दिया रहता है या शेष काम करवाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।